तो अब हम लोग किस में पहुंचेंगे, तो विधान सभा, विधान सभा। तो याद रखना है कि ये राज्य विधायिका का निम्न सदन है। जहाँ पे 2 सदन है वहीं पे ये निम्न है, बाकी तो कई जगह पे एक ही सदन ही है। अब निम्न बोलिए उच्च बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा कि इसको राज्य विधायिका का जन सदन भी बोलते हैं, है ना। लोग, आम लोगों से चूंकि चुन करके डायरेक्ट आते हैं इसीलिए, ठीक है। आपको बताऊं कि ये इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत, है ना, वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत इनका क्या होता है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य जो होंगे उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी वो भी देख लीजिए ज़रा। तो नंबर 1 कि भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। नंबर 2 25 वर्ष की आयु हो चुका हो, वहां पे 30 था। नंबर 3 पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। नंबर 4 किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। ये इनकी एक तरीके से योग्यताएं हैं। अगर आप विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो कितना है, सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अब भंग कौन करेगा हम आपको बता चुके हैं, तो कौन भंग करेगा, ये जो भंग किया जाएगा वो गवर्नर द्वारा किया जाएगा, लेकिन सीएम के सलाह पर किया जाएगा जब भी किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात, करेंगे गवर्नर बट सलाह किसकी रहेगी, तो मुख्यमंत्री के सलाह से। अच्छा, विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना गैप हो सकता है, तो अधिकतम जो है, अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 6 मंथ्स का गैप हो सकता है 2 सत्रों के मध्य। करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। 3 प्रकार के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना। कुछ विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है अगर राज्यपाल चाहे तो, हाँ, सीएम चाहे तो। यहाँ भी गणपूर्ति क्या होगी, कोरम क्या होगा, तो 1/10 होगा, 1/10 होगा, या न्यूनतम कितना, 10, कम से कम 10 सदस्य, 1/10 सदस्य। यहाँ भी 2 आपको 2 ऑफिसर मिल जाएंगे, कौन कौन, एक है विधान सभा अध्यक्ष, एक तो ये मिलेंगे, एक है विधान सभा उपाध्यक्ष, एक तो ये मिल जाएंगे, और एक और होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हो, तो प्रोटेम स्पीकर, याद रखिएगा। ये प्रोटेम स्पीकर का रोल क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर का रोल ये है, 2 काम ये करता है। एक तो नया विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना इनकी जिम्मेदारी है, और दूसरा कि ये नवनिर्वाचित सदस्य जो हैं सदन के, उन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे, शपथ ग्रहण करवाएगा। यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। और जैसे ही नया विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अपने सदस्यों में से
में से किसी को विधानसभा अध्यक्ष और किसी को विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। काम क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या काम है, तो एक तरीके से सदन की कार्यवाहियों को ध्यान देना। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, दो पॉइंट। ऊपर में लोकसभा का अध्यक्ष याद रखिएगा और नीचे में विधानसभा का अध्यक्ष, यानी विधान परिषद या राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी दो ताकतें बड़ी ही अनूठी है। एक ताकत तो इनका ये है कि ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय लेता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनको दे दिया गया है कि जो दल बदल से संबंधित जो वाद चलता है, दल बदल से संबंधित जो केस चलता है, संबंधित मुद्दे में यही निर्णय लेते हैं, यही निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट एकदम अच्छी तरह याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में स्पेसिफिक पावर है, ये एक तरीके से विशिष्ट शक्ति है इनके लिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बाकी विधानसभा एक शक्तिशाली, एक पावरफुल हाउस है एज कंपेयर टू विधान परिषद, ये हम सभी जानते हैं। जैसे धन विधेयक हुआ, बजट हुआ, या ऐसी कोई चीज़ें हुई, किसी और प्रकार की चीज़ हुई, जैसे देखिए क्या क्या, एक मिनट के लिए मैं आपको बता ही दूँ कि जो विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहला जो इसकी शक्ति है वो क्या है कि ये राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, इन दो सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकता है। राज्य सूची और समवर्ती सूची, सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति। समझ में आई बात ना? तो पहली बात ये है, विधि निर्माण की शक्ति इनको मिला हुआ है। दूसरी बात, इनके पास याद रखिएगा कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट आदि पर चर्चा, बहस, वोटिंग यही होता है। मतलब विधानसभा में ही होता है, विधान परिषद में नहीं होता है। एक विशेष शक्ति इसकी और है। देखिए, जब भारत के संविधान का अब अनुच्छेद आर्टिकल 368 में जब आप जाएंगे तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया है। और 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। एक तो सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है ना, और तीसरा कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, राज्यों का समर्थन। ये 3, ये वाला जो है इसमें राज्यों का समर्थन मतलब किसका समर्थन? विधानसभा का समर्थन, विधान परिषद का नहीं। ये जो रोल है वो किसका है इसमें? मूलतः किसका? तो विधानसभा का समर्थन मांगता है, विधान परिषद का नहीं। और विधानसभा भी सामान्य बहुमत से, आधे से अधिक सदस्य अगर इसका चाह लेगा तो ये समर्थन हो गया। ये एक फिर शक्ति है इसके पास। इसके अलावा ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति इनके पास है। हटाने की शक्ति नहीं, केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन करने की शक्ति है।
तो ये कुल मिलाकर के विधानसभा की एक मोटे मोटे संदर्भ में देखा जाए तो कुछ शक्तियां हुई।